ओनर्स और कप्तान की जिम्मेदारी है। गणेश जी ने आपको आदेश दिया है, उसका पालन करना है। मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद उमेश गुरव दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पीछे हटकर उसे ऑफ साइड पर खेला है। एक रन पूरा किया जब तक कि फील्डर गेंद को लपकते फील्ड करते 2 रन आसानी से पूरे किए। 2 रन से खाता खुला यहाँ पर सिद्धेश्वर टाइगर का। पहली गेंद पर 2 रन से खाता खोला यहाँ पर बल्लेबाज सुनील ने। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हफली पर लेकर खेला है। गेंद हवा में है लेकिन वहां पर नो फील्डर जोन में गेंद जा रही है। 3 फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जब तक कि गेंद राजेश गेंद को लपकते फील्ड करते आसानी से फिर एक बार 2 रन। अच्छी रनिंग यहाँ पर दोनों ही सलामी जोड़ी सुनील और दीपेश के बीच में 2 रन पूरे किए। 4 रन बिना किसी नुकसान के। फाइनल के पहले का फाइनल मैच। उमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर एक बार अच्छी गेंद वहां पर टर्न हुई गेंद। दीपेश सुनील समझ नहीं पाए, ऑफ साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा स्लिप पर खड़े आसिफ ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में, और पहला झटका लगता हुआ सिद्धेश्वर टाइगर्स की टीम को। सुनील के रूप में 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना किया। आउट होकर पवेलियन लौटते हुए रवि नए बल्लेबाज रवि है ना, वैभव सॉरी वैभव, कल के मैच के हीरो वैभव, जिन्होंने आखिरी ओवर में 33 रनों की जरूरत थी और नामुमकिन को मुमकिन करके अपने बल्लेबाजी से दिखाया था। ऐसे वैभव देखना है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कल की तरह क्या अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं कि नहीं। बहुत जरूरत सिद्धेश्वर टाइगर को, उम्मीद वैभव से कल की पारी खेलने की, लेकिन सामने है जाना माना नाम पोइसर से उमेश गुरव दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। टप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकलती हुई देखा, वाइड है, खेलने का कोई प्रयास नहीं किया। एम्पायर ने भी इसे वाइड घोषित करने में कोई देरी नहीं की। अतिरिक्त रन। फिर एक बार उमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद उससे पीछे हटकर ऑन साइड पर खेला है। 1 रन पूरा किया। फील्डर से मिस फील्डिंग हो रही है। ये रनिंग का दबाव रहता है फील्डर के ऊपर। अच्छी रनिंग वहां पर दीपेश द्वारा प्रेशर डाला फील्डर पर, और उसी प्रेशर में फील्डर ने गलती की। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले। स्कोर धीरे धीरे बढ़कर हो गया है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार उमेश तैयार, दौड़ना शुरू किया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। थोड़ी सी धीमी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकलते हुए थोड़े से बीट भी हुए थे वहां पर। वैभव ऑफ साइड पर कट करना चाहते थे लेकिन देरी हो गई। तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ अभी भी स्कोर रुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर तैयार उमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पीछे हटकर ऑफ साइड पर कट करना चाहते थे। फिर एक बार बीट हुए वहां पर वैभव, और एक डॉट गेंद के साथ यहाँ पर पावर प्ले का ओवर खत्म होता हुआ 7 रन इस पावर प्ले में। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूँगा। पहले 2 गेंदों में 4 रन आए थे लेकिन कम बैक करते हुए उमेश ने आखिर के 4 गेंदों में विकेट हासिल करते हुए सिर्फ 3 रन दिए। बढ़िया गेंदबाजी उमेश द्वारा। तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखना है नया ओवर लेकर शायद योगेश। पिछले मैच में 6 सिंगल दिए थे सिर्फ 6 गेंदों में। योगेश ने धीमी गेंदबाजी की थी, टर्न किया था, ऑफ स्पिन, लेग कटर। लेदर खिलाड़ी, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं योगेश, कोच भी है, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं।
गेंद को घुमाने की काबिलियत है उनमें। स्ट्राइक पर है दीपेश। देखना है दीपेश किस तरह से सामना करते हैं योगेश के हर गेंद का। कभी तेज गेंद डालते हैं, कभी स्लो और गेंद डालते हैं, कभी लेग कटर, कभी ऑफ स्पिन, कभी लेग स्पिन। हर तरह की गेंदबाजी करने की खूबी है योगेश में। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, थोड़ी शॉर्ट गेंद घूमकर उसे खेला है। गेंद हवा में जरूर है, राजेश गेंद के नीचे आ रहे, क्या कैच होगा? ये क्या छूटा, मौका छूटा, दिल टूटा। यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, घूमकर उसे ठीक तरह से टाइमिंग नहीं कर पाए थे दीपेश। कैच था, लंबी दौड़ लगाकर राजेश ने कोशिश जरूर की, लेकिन कैच छूटा। 2 रन मिले यहाँ पर दीपेश को, 2 रन मिले सिद्धेश्वर टाइगर्स को। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार योगेश दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ये लेग कटर गेंद उसे पाले में ले लिया है। देखना है फिर एक बार राजेश, वहां पर देखना है, वहां पर आउट का इशारा आ गया है। अच्छा कैच वहां पर राजेश द्वारा, एक जीवदान दिया था राजेश ने, लेकिन इस बार जगह पे खड़े खड़े कैच आया। करीब करीब बाउंड्री लाइन के करीब करीब खड़े रह कर कैच लिया। अच्छा कैच यहाँ पर राजेश द्वारा, और विकेट मिलता हुआ योगेश को, झटका लगता हुआ सिद्धेश्वर टाइगर्स को। दीपेश आउट होकर पवेलियन लौटते हुए जीवदान का कोई फायदा नहीं उठाया। हालांकि शॉट अच्छा था, लेकिन उतना ताकत नहीं था उस शॉट में। और देखिए रिद्धेश ने और एक सिक्सर लगा दिया यहाँ पर जाते जाते। तो पिछले मैच के हीरो रिद्धेश गुरु, बोईसर के हमारे युवा तड़फदार, धुआंधार, अर्पण मौला युवा खिलाड़ी रिद्धेश गुरु, पिछले मैच में जो जरूरत थी उनकी बल्लेबाजी की, वो बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई थी। नॉकआउट मैच था क्वार्टर फाइनल का, टीम को जिताना जरूरी था। ऑलविन के साथ मिलकर एक शानदार बल्लेबाजी। राजू भाई जायसवाल का आगमन हुआ है, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। धीमी गेंद लेग कटर, पीछे हटकर उसे बॉलर के ऊपर से ऑन साइड पर खेला है। जब तक कि फील्डर आते गेंद को फील्ड करते 1 रन मिलेगा रिद्धेश को। खाता खोला है रिद्धेश ने, 1 रन से स्कोर हो गया है 10 रन। दूसरा ओवर प्रोग्रेस। योगेश की 3 गेंदें हो चुकी है, चौथी गेंद लेकर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। फिर एक बार लेग कटर गेंद, बीट हुए वहां पर वैभव। एक रन मिला वहां पर वैभव को, बीट हुए थे। कितनी बढ़िया गेंदबाजी योगेश द्वारा, हर गेंद पर नई नई अभी रिद्धेश है, वैरायटी दिखाते हैं गेंदबाजी में योगेश। स्टेप में चुके, फिर से बॉलिंग मार्क पर जाते हुए योगेश सोच रहे होंगे कि रिद्धेश स्ट्राइक पे है तो किस तरह की गेंदबाजी डालूं, स्लो डालूं, तेज डालूं। और फिर एक बार धीमी गेंद, शॉर्ट गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया रिद्धेश ने। गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए। ये लगा पीपीएल 2023 का सिक्सर रिद्धेश के बल्ले से। और ऐसी गेंदों में तो रिद्धेश हर गेंद को 6 रन मार सकते हैं। थोड़ी शॉर्ट रह गई थी, तो यहाँ पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला रिद्धेश के बल्ले से। आज का दिन रिद्धेश गुरु के लिए लकी है। आखिरी गेंद लेकर योगेश दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। रिद्धेश ने देखा ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, वाइड है, खेलने का कोई प्रयास नहीं किया। अंपायर ने भी कोई गलती नहीं की इस गेंद को वाइड घोषित करने में। तो यहाँ पर थोड़ा दबाव होगा योगेश के ऊपर। योगेश जानते हैं रिद्धेश के बारे में कि रिद्धेश के अगर पाले में मैं गेंद डालूंगा तो गेंद सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए ही जाएगी।
थोड़े से दबाव में योगेश दौड़ना शुरू किया, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, हाफ वॉली पर लेकर हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, देखना है गेंद जा रही है, एम्पायर का इशारा, सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। ये लगा पीपीएल 2023 का सिक्सर रिद्धेश के बल्ले से। दबाव योगेश पर, दबाव उमेश गुरव के ऊपर, और कमाल की बल्लेबाजी फिर एक बार रिद्धेश गुरव। 17 रन दिए इस ओवर में, काफी महंगा ओवर। हमारे स्कोरर वाडी सर बता रहे काफी महंगा ओवर, हालांकि एक विकेट जरूर मिला। 24 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। दबाव में कप्तान उमेश, स्ट्राइक पर वैभव, उमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकलती हुई तेज गेंद थी, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का, और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वही फॉर्म पर लौट आए हैं रिद्धेश, देखना है वैभव दाहिने हाथ से, और देख लो फुल टच गेंद, उसे ऑन साइड पर खेला है, 2 फील्डर गेंद को लपक रहे, गेंद को कलेक्ट किया, 1 रन पूरा किया। वाह क्या रनिंग है यहाँ पर रिद्धेश की, वेल डन रिद्धेश। युवा खिलाड़ी तेज दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे किए। जानते हैं एक एक रन कितना कीमती है अपने टीम के लिए। फिर एक बार उमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ वॉली पर लेकर खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे अविनाश, कोई गलती नहीं करेंगे, और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर उमेश को। आउट होकर पवेलियन लौटते हुए वैभव, दूसरा झटका लगता हुआ सिद्धेश्वर टाइगर को। अब पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हीरो अल्विन, जिन्होंने अपने टीम के लिए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी भी बढ़िया, अरफन मौला खेल दिखाया था, जिसके बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था पिछले मैच में। मैच रुकाई है, हाँ राजेश सालुंके एम्पायर जवळ यायचं, राजेश सालुंके। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है जो बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, अगर खिलाड़ी वृत्ति दिखानी है, हर खिलाड़ी ने भले कैच पकड़ा है नहीं पकड़ा है, 6 रन है 4 रन है, ईमानदारी का खेल दिखाना होगा वहां पर। चलिए गेम चालू रखो, लेकिन फिर एक बार सभी खिलाड़ियों से निवेदन है जो बाउंड्री लाइन के करीब करीब खड़े रहते हैं, अगर उनका पैर बाउंड्री लाइन को टच होता है और कैच होता है तो खिलाड़ी वृत्ति दिखाते हुए सही डिसीजन एम्पायर को दिखाना है, क्योंकि एम्पायर को इतना पता नहीं चलता है कि पैर बाउंड्री लाइन को टच हुआ है या नहीं। ओके, उमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, हल्के हाथों से ऑलविन ने इसे पुश किया, सुमन गेंद को यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, वहां पर टक्कर भी हो गई, रिद्धेश और ऑलविन के बीच में बच गए, वहां पर ऑलविन लगा है, पानी लेकर जाइए, पानी, यश पानी घेऊन जा लोकर, ऑलविन जरा बैठ जाइए, रिद्धेश देखकर भागिए प्लीज, हार जीत होती रहती है, खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जोखिम नहीं उठाना है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, ओके
तो एक 2 रन मिले यहाँ पर, स्कोर बढ़कर हो गए 29। 3 गेंदें हो चुकी है तीसरे ओवर की, अभी भी 3 गेंदें बाकी उमेश की। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ वाली पर लेकर खेला है सुमन की, अच्छी फील्डिंग, देखना है डायरेक्ट थ्रो होता है कि नहीं। अरे वाह, और यहाँ पर रन आउट दिया है एम्पर ने। आल्विन रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। अच्छी फील्डिंग सुमन की, इसके पहले के गेंद पर उनके हाथों में गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार सुमन ने कोई गलती नहीं की, जल्दी से गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया, और फॉलो थ्रू में उमेश ने कोई गलती नहीं की गेंद को कलेक्ट करके स्टैम्प को बिखरने में। और इस तरह से बड़ा झटका लगता हुआ सिद्धेश्वर टाइगर्स को आल्विन के रूप में रन आउट होते हुए पवेलियन लौटते हुए। हार्ड लक आल्विन। अक्षय सावंत कप्तान अब मैदान पर जाते हुए रिद्धेश का साथ निभाने के लिए। अक्षय को भी अभी तक वो सुर नहीं मिला है बल्लेबाजी में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं पोइसर विभाग से। साईनाथ, स्प्रे लेकर आना है आपको साईनाथ, कमेंट्री बॉक्स पर आना है आपको। साईनाथ जहां भी हो, स्प्रे लेकर कमेंट्री बॉक्स पर आना है। आल्विन को शायद चोट लगी है, जरा देखिए उनको। उमेश की अगली गेंद ऑफ वाली पर लेकर ठीक बॉलर के ऊपर से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक की गेंद फील्ड होती 1 रन पूरा करेंगे। गाड़ी आगे मत लीजिए, यहाँ पर वायर है, ब्रेक हो जाएगा गाड़ी। हाँ, स्कोर हो गया है 30 रन। राउंड द विकेट बायात के बल्लेबाज के लिए, घुमाकर मारना चाहते थे, वहां पर रन नहीं लिया है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सिद्धेश्वर टाइगर्स। 4 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद वॉडी। अब देखना है चौथा ओवर लेकर शायद अविनाश, स्ट्राइक पर रिद्धेश गुरु, नॉन स्ट्राइक पर कप्तान अक्षय सावंत कुछ कान मंत्र देते हुए रिद्धेश को। लेकिन आज रिद्धेश अपने लय में आ गए, अपने फॉर्म में आ गए, अपने बल्लेबाजी से दिखा दिया है कि क्यों उन्हें पोइसर का हरफन मौला खिलाड़ी कहते हैं। आज रिद्धेश ने पिछले मैच और इस मैच में दिखा दिया है, जो ये बल्लेबाजी है आखिर के मैच के लिए संभाल कर रखी थी शायद रिद्धेश ने, कि आखिर के मैच में मैं अपना कमाल दिखाऊंगा और मैं हीरो बनूंगा इस टूर्नामेंट का। अविनाश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ वाली पर लेकर खेला है उसे ऑन साइड में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश हो रही है, लेकिन वहां पर हर्ष है शायद, हर्ष शिंदे, बढ़िया फील्डिंग हर्ष की, अच्छा थ्रो, जो दूसरे रन का इरादा था उसे समाप्त किया हर्ष ने। 1 ही रन मिला, 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 31, 4 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल, यहाँ पर एक फील्डर अतिरिक्त सर्कल के बाहर। हाँ, 1+1 मिलेगा। हाँ, 1+1 अभी आया है, राजेश अभी अंदर आया है, ध्यान नहीं दिया, एम्पर का नज़र तेज थी, एक एक्स्ट्रा प्लेयर सर्कल के बाहर खड़ा था। नो बॉल और फ्री हिट यहाँ पर अक्षय के लिए, फ्री हिट 1+1, 2 रन मिले यहाँ पर। नहीं,
32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अविनाश फ्री हिट और देखना है ये गेंद और छोड़ दिया अक्षय ने वाइट के चक्कर में। डॉट गेंद, फ्री हिट की गेंद थी, वाइट है या नहीं है क्या देखने की जरूरत थी, बल्ला घुमाना था आपको। मौका गमाया यहाँ पर कप्तान अक्षय ने। सूझ भरी गेंदबाजी अविनाश द्वारा। अगली गेंद फिर एक बार ब्लॉक होल में गेंद, फिर एक बार मिस टाइम यहाँ पर अक्षय द्वारा। और हावी होते हुए अविनाश, रिद्धेश जाकर कुछ समझा रहे। अक्षय को चाहिए कि सिंगल निकालकर रिद्धेश को स्ट्राइक दे, क्योंकि रिद्धेश की नजरें आज जम गई है। उन्हें गेंद फुटबॉल नजर आ रही है, हर गेंद पर चौके छक्के मारने की काबिलियत रखते हैं रिद्धेश। अक्षय को सूझबूझ के साथ खेलना होगा। अविनाश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, थोड़ी शॉर्ट गेंद, फिर एक बार मिस टाइम हुआ, फिर एक बार हर्ष झपटते हुए गेंद पर। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा अक्षय को। 1 रन के साथ स्कोर हो गया है 33। ओवर गुजरता जा रहा है, रन नहीं आ रहे हैं इस ओवर में, तो रिद्धेश को हाथ खोलने होंगे, बड़ा हिट लगाना ही होगा। अक्षय को चाहिए कि उनकी बैटिंग में टाइमिंग नहीं हो रही है, तो वो रिद्धेश का सिर्फ साथ दे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रिद्धेश को दिया जाए, यही कोशिश होनी चाहिए कप्तान अक्षय की। देखना है रिद्धेश तैयार अविनाश की गेंद का सामना करने के लिए। अविनाश दौड़ना शुरू किया, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ वॉलीबॉल लेकर खेला है, बड़ा शॉट, एम्पायर का इशारा आ रहा है बाउंड्री लाइन के बाद। 6 रन के लिए ये लगा पीपीएल 2023 का सिक्सर रिद्धेश के बदले से। अक्षय को यही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रिद्धेश को देना चाहिए, क्योंकि आज रिद्धेश को हर गेंद फुटबॉल की तरफ नजर आ रही है और उनके पाले में भी गेंद पड़ रही है। आज गेंदबाज भी थोड़े से हड़बड़ा रहे कि रिद्धेश आज इतने डेंजर फॉर्म में आ गए, किस तरह की गेंदबाजी करूं, कैसे रोकूं रिद्धेश को। और सिद्धेश्वर टाइगर्स के सभी फील्डर खिलाड़ी खुश, क्योंकि वो यही फॉर्म देखना चाहते थे रिद्धेश का। अविनाश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर एक बार शॉट गेंद से घूम कर मारा है, फिर एक बार राजेश वहां पर कोशिश कर रहे हैं, गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। 6 रन के लिए ये लगा पीपीएल 2023 का सिक्सर, फिर एक बार रिद्धेश के बल्ले से। वाह, और हैट्रिक सिक्सर लगाने पर मेरी तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा रिद्धेश गुरु को। 2 सिक्सर लग गए, अगर इस गेंद पर सिक्सर लगता है रिद्धेश, तो सुरेश नायर की ओर से आपको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बढ़िया बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी। अविनाश काफी टेंशन में, किस तरह से रोके रिद्धेश को। जब रिद्धेश इस तरह से बल्लेबाजी करते, हर गेंदबाज डरता है उनसे, और डर के मारे उनके पाले में गेंद जाती है और रिद्धेश उस गेंद को सीमा रेखा के पार भेज देते हैं, गगनचुंबी सिक्सर लगाते हैं। देखना है हैट्रिक होता है कि नहीं। काफी दबाव में यहां पर अविनाश, कप्तान उमेश दबाव में। 501 रुपए का इनाम रिद्धेश। अविनाश तैयार, दौड़ना शुरू किया, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। जब भी इनाम लगाते हैं रिद्धेश लालच में नहीं जाते, क्लासिक गेम दिखाते हैं अपना। 2 रन तेजी से पूरा किया यहाँ पर रिद्धेश ने। रिद्धेश जानते हैं कि पैसे के लालच में मैं सिक्सर मारने गया, मैं आउट हो गया तो टीम को खतरा हो सकता है। बहुत ही समझदारी बल्लेबाजी रिद्धेश द्वारा। स्कोर 47, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। काफी महंगा ओवर, 17 रन आए इस ओवर में अविनाश के। पिछले मैच में भी अविनाश की काफी पिटाई हुई थी,
थोड़ा फिटनेस से जूझ रहे अविनाश, प्रैक्टिस शायद कम है, हो गया होगा, काफ़ी सालों से खेल रहे क्रिकेट, लेकिन प्रैक्टिस कम होने से फिटनेस में कमी आती है और उसका नतीजा गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में भुगतना पड़ता है। वही हुआ है अविनाश के साथ। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर संतोष परब। पिछले मैच में भी संतोष की काफी पिटाई हुई थी, देखना है इस मैच में संतोष किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक पर है अक्षय, अक्षय को समझदारी दिखानी होगी। अगर उनका टाइमिंग नहीं होता है तो एक सिंगल निकाल कर रितेश को स्ट्राइक पर ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा, ताकि 1-2 और सिक्सर लग जाए तो 60 के करीब स्कोर पहुंच जाएगा। एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर होगा। नॉकआउट मैच है, जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी, हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। संतोष परब तैयार, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकलती हुई, वहां पर देखना है खतरा हो सकता है और अक्षय को विकेट गंवाना ही पड़ा। रन आउट हो गए अक्षय। अक्षय का भी थोड़ा फिटनेस कम हो गया है, जॉब के वजह से प्रैक्टिस कम हो गई है। अपने ज़माने में एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हुआ करते थे अक्षय, लेकिन अब प्रैक्टिस कम तो खेल भी थोड़ा धीमा हो जाता है। वेल डन अक्षय, हार्ड लक। विकेट गिरा यहाँ पर अक्षय कप्तान के रूप में। पहली गेंद पर रन आउट हुए, अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है। स्ट्राइक पर आ गए हैं आज के हीरो रिद्धेश गुरु। 8 गेंदों में 29 रन बनाकर नाबाद रिद्धेश गुरु, जिसमें से 3 गगनचुंबी सिक्सर लगाए, 4 सिक्सर लगाए। हमारे स्कोरर वाड़ी बता रहे 8 गेंदों में 29 रन बनाकर नॉट आउट है। क्या 21 रन बनाएंगे आज? 50 पूरे करेंगे रिद्धेश? आखिरी 5 गेंदों में मौका है, दस्तूर भी है, टीम को जरूरत भी है स्कोर की। भावेश बता रहे पहले में सिक्सर आ गया तो 50 उसके आज पूरे हो जाएंगे। देखना है संतोष कहां तक रुकते हैं। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, शॉर्ट गेंद, उसे ऑफ साइड पर खेला, गैप में 1 बाउंड चौका। बढ़िया शॉट, शॉर्ट गेंद थी, भरपूर बड़ा गैप था ऑफ साइड में और कोई गलती नहीं की रिद्धेश ने इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में। और 51 स्कोर हो गया है सिद्धेश्वर टाइगर्स का। तालियां। अभी भी 4 गेंदे बाकी है। 33 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे रिद्धेश गुरु। आज के हीरो संतोष दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर एक बार शॉर्ट गेंद, उसे ऑन साइड पर खेला है। 2 फील्डर के बीच से गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग वहां पर कप्तान उमेश द्वारा। 1 रन पूरा किया, थ्रो आ रहा है उमेश का, अच्छी रनिंग। फिर एक बार रिद्धेश द्वारा 2 रन पूरे किए। जानते हैं स्ट्राइक में रहना मुझे जरूरी है, तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर हो गया 53। 35 रन उसमें से रिद्धेश गुरु के 10 गेंदों में, 10 गेंदों में 35 रन, 350 का स्ट्राइक रेट। वाओ, साढ़े 350 का स्ट्राइक रेट रिद्धेश गुरु। वाओ, वेल डन रिद्धेश। संतोष तैयार, दौड़ना शुरू किया, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर एक बार हाफोली पर लेकर ऊंचा शॉट खेला, गेंद हवा में। हर्ष गेंद के नीचे आ रहे। हर्ष जानते हैं ये कैच है ना, ये रिद्धेश का है, अगर इसे मैं छोड़ देता हूं तो बाकी के 10 प्लेयर मेरी धुलाई कर देंगे, इसलिए कैच नहीं छोड़ा हर्ष ने। अच्छी, वेल डन हर्ष, गुड कैच। और जोरदार तालियों से अभिनंदन करें रिद्धेश का। क्या पारी खेली है आज रिद्धेश ने, धुआंधार 4 गगनचुंबी सिक्सर।
11 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए रिद्धेश, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें रिद्धेश का। वेल डन रिद्धेश। इसी पारी की उम्मीद टीम को आपसे थी और पूरा पूरा आपने आज दिखा दिया कि मैं हूं पोइसर का हीरो नंबर 1। वेल डन रिद्धेश, वेल प्लेड। अब यहाँ पर सफलता मिली संतोष को, थोड़ा सा समाधान हो गए उमेश गुरु। हेलो, 2 गेंदे अभी भी बाकी है। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज मुग्नेश। देखना है मुग्नेश अच्छे खासे कद के अपने बॉडी का फायदा उठाते कि नहीं मुग्नेश। हमारे साथी कमेंटेटर बताते हैं आशीष के बॉक्स क्रिकेट का 1 नंबर का खिलाड़ी था मुग्नेश, और जगह पे खड़े खड़े बल्ला घुमाया, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और आसिफ ने कोई गलती नहीं की स्लिप पर कैच लेने की। मुग्नेश आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, और यहाँ पर हैट्रिक का चांस है आखिरी गेंद पर संतोष को। आखिरी गेंद का खेल बाकी है, हैट्रिक का चांस है संतोष। एक हैट्रिक तो रवि ने आज के दिन ली थी, तो अब मौका है उसी श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराने का संतोष को। अच्छी गेंदबाजी संतोष द्वारा, सिर्फ 6 रन दिए इस ओवर में। बढ़िया ओवर यहाँ पर गुजरता हुआ, थोड़े से राहत की सांस ली होगी कप्तान उमेश गुरव ने, क्योंकि संतोष का ओवर इतना अच्छा जाएगा ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी उमेश ने, लेकिन अच्छा गुजरता हुआ अब तक का ओवर। आखिरी गेंद संतोष, हैट्रिक का चांस, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, हाफ वाली पर लेकर खेला है, गेंद हवा में, हर्ष गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना है कैच होता है कि नहीं वहां पर, और हैट्रिक पूरी यहाँ पर। वेल डन संतोष, गुड कैच। फिर एक बार हर्ष द्वारा, युवा खिलाड़ी हर्ष शिंदे, अर्पण मोला खिलाड़ी, और अच्छी गेंदबाजी कम बैक करते हुए 53 झालेले आहेत, 54 टू विन। 30 गेंदों में 54 रन बनाने हैं, करीब करीब 11 रनों का औसत है। क्रिकेट लाइफ को 11 रन करीब करीब बनाने होंगे प्रति ओवर अगर इस मैच को जीतना है। तो यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बनाए, 54 टू विन। क्रिकेट लाइफ दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे का मैच का आंखों देखा हाल मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, पोइसर का जाना माना नाम कमेंटेटर आशीष उपाध्याय को मैं आमंत्रित करता हूँ। आगे का लेखा जोखा आपको बताएंगे आशीष उपाध्याय।
तो गुड इवनिंग, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे थे सुरेश नायर सर को। हार्दिक स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। और धीरे धीरे दर्शकों की संख्या भी इस मैदान पर बढ़ती हुई और आप सभी को दूसरी पारी की तरफ लिए जाते हैं। लेकिन जो पिछली पारी में जो खेल हुआ वो आप सबने देखा। रिद्धेश गुरु एक बार फिर से अपने स्वर्णिम फॉर्म में लौट आए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि कल के दिन उन्होंने अपनी इस पारी को बचाकर रखा था। आज वो खेल उनको दिखाना था क्योंकि आज इंपॉर्टेंट मैच है और ये मैच तो बिल्कुल ही जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मैच में जीते तो फिर आपको सीधे फाइनल का टिकट मिल जाएगा। सुनील बामने और योगेश पुजारी सलामी जोड़ी की भूमिका में जाते हुए, योगेश पुजारी भी जानते हैं उनका रोल क्या है, उनको क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ हार्ड हिटर बल्लेबाज सुनील बामने। इन दोनों बल्लेबाज को अगर रोक के रख लिया गया तो फिर ये मैच सिद्धेश्वर टाइगर के पक्ष में जा सकता है। लेकिन उससे पहले अभी बहुत कुछ एक्शन देखना बाकी है। 54 रनों का लक्ष्य है, 5 ओवर में ये प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त होगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोईसर प्रीमियर लीग सीजन 4 2023 का मुकाबला आप देख रहे हैं। इसके बाद फाइनल मैच खेलना बाकी है, लेकिन फिलहाल इस मैच में सभी की निगाहें जमी हुई हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। यहाँ पर जो भी टीमें हारेगी वो सीधा बाहर का रास्ता तय करेगी। घर नहीं जाना है किसी को भी, ये ध्यान में रखें। सभी टीम के ओनर्स और कैप्टन, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी प्लेयर आपका मैदान से बाहर जाएगा नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में हमारे बीच सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित हमारे लोकप्रिय कार्य सम्राट खासदार श्रीमान गोपाल शेट्टी जी उपस्थित होने वाले हैं। और जो आपको डिसिप्लिन और रूल के तहत पहले से ही बताया गया था कि मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन कोई भी प्लेयर जो है वो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। अंत तक बने रहना है आपको हमारे साथ। सभी प्लेयर्स मैदान पर रहने बहुत ज़रूरी है। तो जो भी प्लेयर्स अभी बाहर हैं उनको प्लीज़ कॉल करके बुला लीजिए। अंपायर का इशारा आता हुआ। यस, मैच की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी अटैक पर दीपेश, स्ट्राइक पर योगेश, नॉन स्ट्राइक पर सुनील बामने। चौवन रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला है, सिंगल पर कंसंट्रेट करते हुए। और जानते हैं योगेश की सिंगल डबल से भी मैच बनाया जा सकता है, क्योंकि लाखों किलोमीटर की यात्रा भी अगर आप तय करते हैं तो उसके पहले एक एक कदम जरूर आगे निकालते हैं। यस, पहली गेंद पर एक सिंगल प्राप्त हुआ है। योगेश ने अपना अकाउंट ओपन किया है स्कोरबोर्ड पर रनों का श्री गणेश करते हुए। सुनील बामने देखना है किस प्रकार की शुरुआत करेंगे। वो सभी डिपेंड करता है उनकी बल्लेबाजी पे, कैसा एक्शन रहेगा। पावर प्ले का पहला ओवर, अगर यहां पर कुछ रन बनते हैं तो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। सुनील बामने बैक टू द पवेलियन। पहले विकेट का पतन। आवाज आई थी बल्ले से, विकेट कीपर बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे और आखिरकार वो मौका मिल गया है। पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ और सुनील बामने बिना कोई रन बनाए, बिना खाता खोले पवेलियन की तरफ। वाह, क्या शुरुआत है। सिद्धेश्वर टाइगर्स दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर, और उनकी दहाड़ के आगे क्रिकेट लाइव की एक भी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी पूरी पारी पड़ी है। पहली गेंद पर भले ही विकेट गिरी है, लेकिन उसके बाद योगेश पुजारी अभी भी डटे हुए हैं। इसके बाद हार्ड हिटर बल्लेबाजों का आगमन होना है। जो डगआउट में बाकी खिलाड़ी बैठे हैं उनको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। जी मैं बात कर रहा हूं युवा खिलाड़ी हर्ष शिंदे की। वो भी अब तक कुछ खास इस टूर्नामेंट में कर पाए नहीं है। यहां पर उनका चलना बहुत जरूरी है इस मैच में। उमेश गुरव नए बल्लेबाज, टीम के कप्तान, क्रिकेट लाइव के कैप्टन और ओनर, इस समय दोनों साथ साथ क्रीज पर हैं। दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है
वो बहुत पहले से है और वो जानते हैं कि कैसे पारी को आगे बढ़ाना है। अब देखना है किस प्रकार का खेल होगा, या फिर दीपेश एक बार फिर से झटका देंगे। कट कर दिया इस बार, गैप में जाती हुई गेंद, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ना चाहेंगे या नहीं देखना होगा। एक पूरा, और ये दौड़ पड़े हैं दूसरे के लिए, स्ट्राइकर इन पर थ्रो, लेकिन थोड़ा सा देर से आया और उसका फायदा मिला दोनों बल्लेबाजों को। अपना अकाउंट ओपन किया उमेश गुरव ने और अपने टीम के स्कोर को बढ़ा के पहुंचा दिया है 3। पावर प्ले के इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है दीपेश की तरफ से। और 3 गेंदों में अगर बड़ा हिट नहीं आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का सबब बन सकता है क्रिकेट लाइव के लिए। लेकिन इन 3 गेंदों में उमेश गुरव को गैप ढूंढना होगा और कम से कम 1-2 बड़े हिट तो लगाने होंगे। अगली गेंद दीपेश की, उमेश के लिए इस बार हल्के हाथों से गेंद को हवा में उछालकर खेल दिया है, फील्डर पहले से तैनात किया गया था, जाल में फंस गए उमेश गुरव। सफलता दिलाई एक और दीपेश ने, दूसरी विकेट इस ओवर में। हल्के हाथों से फ्लिक करना चाहते थे, ऊपरी हिस्सा लगा, बल्ले के स्टिकर पर लगी गेंद और गेंद हवा में उछलती हुई सीधे स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों में। ये दूसरा विकेट, पूरी तरह से दबाव में क्रिकेट लाइव। क्या गेंदबाजी हो रही है पहले पावर प्ले के इस ओवर में। 2 विकेट आ चुके हैं और ये देखिए सिद्धेश्वर हनुमान जी साक्षात हमारे बीच। सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की क्या बात है, आपका स्वागत है बजरंगबली जी, अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सुमन अगर छक्का लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार नितिन कारेकर की तरफ से। ये हल्का सा फ्लिक यहां पर सामने की तरफ खेला है, हवाई यात्रा पर गेंद को मिस फील्ड, और इस प्रकार की फील्डिंग के लिए कोई जगह नहीं है क्रिकेट के इस डिक्शनरी में। फिलहाल इस बीच चौका प्राप्त हुआ है, सुमन को पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला है सुमन ने। देखिए सुमन के पास भी वो ताकत है, वो क्षमता है, वो चाहें तो बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद आनी चाहिए ठीक से। दीपेश के इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है, पावर प्ले का अंतिम गेंद। 2 विकेट अब तक इस ओवर में आए हैं, थोड़ा सा परेशान किया है क्रिकेट लाइव के बल्लेबाजों को। लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी की जा रही है, दबाव में नजर आ रहे हैं इस बीच। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 8। दो विकेट के नुकसान पर 8 रन। सुमन क्या आखिरी गेंद पर कोई बड़ा हिट लगा पाएंगे। बैकफुट पर जोरदार प्रहार किया है, डीप में फील्डर नहीं है, रितेश गुरव दौड़ कर आते हुए क्या पहुंच पाएंगे, रोका है, लेकिन कितना और कैसा रोका है इस पर नजरें रहेंगी, देखना पड़ेगा। इस बीच 3 रन पूरे किए हैं दौड़ के, और ये 3 रन पूरे होते हुए रितेश गुरव से अंपायर पूछ रहे हैं, अंपायर रितेश आपको बताना है सेफ है। रितेश कह रहे हैं सेफ है।
यस सेफ है, 3 रन। ये रोक लिया गया है बाउंड्री के अंदर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन बचा अपनी टीम के लिए रिद्धेश ने। शॉट बहुत अच्छा था सुमन का। तो ओवर की समाप्ति यहां पर हुई है। पहले ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या है 11। सुमन के ऊपर काफी भरोसा जताया गया है और नितिन कारेकर की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है सुमन अगर सिक्सर लगाते हैं तो। और फिलहाल ये जरूरी भी है। नई गेंदबाज प्रसाद। प्रसाद की गेंद पर सुमन का क्या व्यवहार होता है पहली गेंद पर हमें पता चल जाएगा। बैकफुट पर चले गए, बैक फ्लो बहुत अच्छा था, तेजी से बल्ला घुमाया लेकिन स्टंप के ऊपर से गेंद निकली है डॉट बॉल के रूप में। पहली बिंदी गेंद आती हुई प्रसाद की तरफ से। देखिए पता है कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ा है, 54 रन चेस करने हैं। कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर की गई गेंद, पूरी तरह से बीट कराते हुए लगातार दूसरी गेंद पर। और कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश करें। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी कर सकती है। यहां थोड़े से चोटिल हुए हैं सुमन। क्या सुमन इसका जवाब दे पाएंगे? अगली गेंद पर सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल प्रसाद ने 2 गेंदे खड़ा रखा है, सुमन को परेशान किया है 2 गेंदों में। इसके बाद ग्रैंड फिनाले मुकाबला हम सबके बीच खेला जाने वाला है और हमारे बीच उत्तर मुंबई के लोकप्रिय कार्य सम्राट खासदार सांसद रत्न से पुरस्कृत श्रीमान गोपाल शेट्टी जी उपस्थित होने वाले हैं। उनका इंतजार रहेगा। बोईसर प्रीमियर लीग 2023 चौथे सीजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से गणेश दादा भारे मंच पर उपस्थित हैं। इरफान मम्मो बहुत अच्छा खेल दिखाया आपने आज। देखिए सुमन घायल हुए हैं। प्रसाद की गेंद का क्या प्रत्युत्तर होता है अगली गेंद पर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल स्कोरबोर्ड पर नजर डालें तो 11 रन बने हैं। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। सिद्धेश्वर टाइगर की दहाड़ के आगे इस समय क्रिकेट लाइव की हालत बहुत खराब नजर आ रही है। हालांकि उसमें कुछ बड़े शॉट लगाकर पिछले ओवर में सुमन ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर दी है, लेकिन इस ओवर की 2 गेंदें डॉट होने के बाद एक बार फिर से परेशानी का सबब क्रिकेट लाइव के लिए। तीसरी गेंद सुमन के लिए, एक बार फिर से क्या जवाब देंगे देखना है। कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर से बाहर निकले। इस बार थोड़ी सी ज्यादा तेज गति से गेंद करते हुए प्रसाद, और समझ गए प्रसाद की सुमन को कैसी गेंद करनी है, लेकिन सुमन अभी तक नहीं समझ पाए कि प्रसाद के सामने कैसे खेलना है। शुरुआत की तीनों गेंदें डॉट कराई है अब तक सुमन ने। स्कोर है 11। दूसरे ओवर की 3 गेंदें हुई है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छा कमबैक किया है। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला। इस बार गेंद को थोड़ा सा हवा में रखा था। लॉन्ग ऑन से फील्डर आए, रिद्धेश गुरव ने गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल मात्र प्राप्त हुआ है। शुरुआत की 3 गेंदें डॉट और चौथी गेंद पर एकमात्र सिंगल, यानी कि इन 4 गेंदों में अब तक केवल 1 रन खर्च किया है प्रसाद ने। वो कहते हैं ना, अच्छी किताबें और अच्छी गेंद जल्दी समझ में नहीं आती, उन्हें पहले पढ़ना पड़ता है। तो सुमन ने कैसा पढ़ा है, कितना पढ़ा है प्रसाद को, ये तो बाद में देखेंगे। फिलहाल योगेश पर नजर रहेगी। योगेश पुजारी अब तक एकमात्र गेंद उन्होंने खेली है, शुरुआत से आए थे। देखना है अगला
अगली जो गेंद होगी उस पर क्या करेंगे। अच्छा शॉट खेला है, जगह पर खड़े खड़े फ्लैट शॉट रितेश गुरव के हाथों में, विकेट का पतन। प्रसाद को आखिर एक सफलता मिल ही गई। योगेश पुजारी बैक टू द पवेलियन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि अच्छी किताबें और अच्छे गेंदबाज और उनकी गेंदें जल्दी समझ में आती नहीं है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। और अगली ही गेंद पर विकेट का पतन हुआ है और अब योगेश पुजारी की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज हर्ष शिंदे, एक युवा टैलेंटेड खिलाड़ी। सिद्धेश्वर बॉयज की टीम में बहुत कम समय में एक रोमांचक खेल दिखाकर विस्फोटक बल्लेबाजी के थ्रू अपनी जगह बनाने वाले बल्लेबाज क्या इस मैच में क्रिकेट लाइव के लिए वही करामात एक बार फिर से दिखा पाएंगे। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा भरोसा है क्रिकेट लाइव की पूरी टीम की तरफ से। हर्ष शिंदे अपना विकेट बचाकर खेलते हैं तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य उनके लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धेश्वर टाइगर के गेंदबाज, उनके कप्तान पूरी तरह से चाहेंगे कि सुमन और हर्ष की ये जोड़ी इसको बहुत जल्दी निपटाया जाए, इन दोनों में से एक बल्लेबाज को पवेलियन जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए, वरना ये लक्ष्य और आसान हो सकता है। प्रसाद की अगली गेंद, पहली गेंद रहेगी हर्ष के लिए। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया है, पैरों पर लगी गेंद, जोरदार अपील, नो स्ट्राइकर एंड से खतरा नहीं हुआ, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट के रूप में सुमन का विकेट मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि दोनों में से एक बल्लेबाज को तुरंत आउट करना होगा और ये देखिए वापस से एक और विकेट, चौथा विकेट ये। देखिए अगर क्रिकेट लाइव के फेवर में ये मैच जाता है तो अंतिम ओवर जो संतोष परब ने फेंका था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इस मैच में अगर ये मैच सिद्धेश्वर टाइगर्स के खाते में जाता है, उनके पक्ष में जा सकता है, तो फिर प्रसाद का ये दूसरा ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि इस ओवर में केवल एक रन दिया प्रसाद ने और केवल एक रन खर्च करने के बाद एक विकेट लिया है। नए बल्लेबाज अविनाश पिलनकर। 2 ओवर के बाद 12 बने हैं और 3 ओवर में 42 बनाने, 18 बॉल्स 42 रन्स टू विन। ये दूसरी पारी का इस समय आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं। पोइसर प्रीमियर लीग 2023 आप लाइव एक्शन देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से। क्या सफर रहा है कल से लेकर आज तक इस टूर्नामेंट का, लेवल बिल्कुल हाई हो चुका है। कुछ देर पहले, 1-2 मैच के पहले सिद्धेश्वर टाइगर्स जो थोड़ा सा असहज दिखाई दे रही थी, अब उनके पास मौका है, पूरी तरह से जोश में है, पूरे जुनून के साथ। हर्ष शिंदे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको निभानी है, अपनी टीम को जीत दिलानी है। तो 18 गेंदें और 42 रनों की आवश्यकता है। 54 रनों का लक्ष्य रखा गया है क्रिकेट लाइव के लिए सिद्धेश्वर टाइगर्स की तरफ से। पहली पारी में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की थी जो रितेश गुरव ने, उनकी बल्लेबाजी रंग लाई है। रितेश गुरव गेंदबाजी अटैक पर, बल्लेबाजी में बहुत अच्छा दमखम दिखाया उन्होंने, अपना सिक्का मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है। क्या गेंदबाजी में भी वही कमाल कर पाएंगे? या वाइड बॉल, यस, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, साक्षात हनुमान जी हमारे बीच आए हैं, आशीर्वाद ले उनका, प्रणाम करें उनको। और ये देखिए स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रितेश की अगली गेंद कट किया, इस बार बल्ले के बीच में आई नहीं ठीक से, एक पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, नहीं, मना कर दिया।
जय सिया राम। हवा में गेंद इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, ये बाउंड्री, मैदान के बाहर गेंद, चौका लगाते हुए, यस, मंच की शोभा बढ़ाते हुए। दो गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 18 रन टोटल स्कोर है इस समय। रितेश गुरव का ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अठारह रन टोटल स्कोर है, 18। 4 गेंदें इस ओवर की आना बाकी है। टोटल स्कोर है 18। यहां से 36 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 16 गेंदें और 36 रन, 16 बॉल्स, 36 रन टू विन। रितेश गुरव, अगली गेंद अविनाश के लिए, तेज तर्रार गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, कोई मौका नहीं था अविनाश के पास। डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए, पिछली गेंद पर एक चौका लगा है, लेकिन अगली ही गेंद पर एक बार फिर से कमबैक करते हुए रितेश गुरव, एक बार फिर से जड़ में डाली, इसी के साथ चारों खाने चित, फर्नीचर लॉस, क्लीन बोल्ड होते हुए अविनाश फिलनकर बैक टू द पवेलियन। ये 5वां विकेट गिरता हुआ और रितेश को एक सफलता भी मिली है। आज रितेश का दिन है। सुरेश नायर सर बार बार कह रहे थे कि फॉर्म को बचाकर रखा था आज के लिए, तो बिल्कुल मैं भी यही कह सकता हूं कि आज उनका दिन है और आज साक्षात हनुमान जी हमारे बीच उपस्थित है। देखिए, मैच कोई भी जीते, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी खिलाड़ी अंदर नहीं जाएगा मैच खत्म होने के बाद। एक भी प्लेयर अंदर गया तो उस पर पेनल्टी उसकी टीम पर लगाई जा सकती है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। नए बल्लेबाज सिमियन, 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 नए बल्लेबाज सिमियन। रितेश की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए, क्या यहां पर कोई चमत्कार हो सकता है? क्रिकेट लाइव के लिए नहीं चमत्कार होने से रहा। इसी के साथ आखिरी गेंद डॉट और एक बेहतरीन ओवर रितेश गुरव की तरफ से। इस ओवर में केवल 5 रन आए, 1 विकेट अपने नाम किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 बने हैं और 12 गेंदें। अंपायर, अंपायर, लास्ट बॉल है, शायद लास्ट बॉल बाकी है, क्योंकि यहां पर पहली गेंद पर वाइड है, उसके बाद एक सिंगल, फिर एक चौका, उसके बाद एक डॉट, फिर विकेट, एक और डॉट। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्कोरर बोल रहे हैं कि एक बॉल बाकी है, इसलिए लास्ट बॉल बाकी है। लास्ट बॉल टू गो। थोड़ा सा करेक्शन यहां पर, यानी कि अभी भी 13 गेंदों का खेल बाकी रहेगा और 13 गेंदों में जीत के लिए 36 रनों की जरूरत है। 13 बॉल्स, 36 रन टू विन। बॉयसर प्रीमियर लीग सीजन 4 2023 फाइनल से पहले का फाइनल है ये। एक और जड़ में डाली हुई गेंद, आखिरकार काम तमाम यहां पर कर दिया है। जो इस गेंद की दरकार थी वही गेंद आती हुई
ओवर की समाप्ति अब जाकर हुई है 3 ओवर के बाद 18 रन। और ये बीच मैदान पर श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की वाव, इससे बढ़िया बेहतर नजारा आपको नहीं देखने को मिल सकता है। YouTube पे जो दर्शक लाइव देख रहे हैं, सीधा कैमरा जो है बिल्कुल उनके ऊपर ही है, दोनों कैमरे, क्या बात है। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके आने से टूर्नामेंट को, हमारे युवक मंडल को आशीर्वाद मिला है, सिद्धेश्वर बॉयज को आशीर्वाद मिला है। हनुमान जयंती आने वाली है, आने वाली 6 अप्रैल को, और उसके पहले नवरात्र की शुरुआत होगी, गुड़ी पाड़वा यानी कि नया साल आने वाला है। तो आप सभी को एडवांस में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल आप दर्शन करते रहिए हनुमान जी के लगातार tenniscricket.in लाइव के कैमरा पर्सन के माध्यम से अनिकेत और आयुष, जो ये सारे जो दृश्य हैं लगातार अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं। नए गेंदबाज प्रसाद, जिन्होंने पहले ओवर में गेंदबाजी की, केवल 1 रन दिया था और 1 विकेट लिया था। एक बार फिर से प्रसाद के कंधों पर जिम्मेदारी, वहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर्ष के कंधों पर भी है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, प्रसाद बनाम हर्ष की लड़ाई। फिलहाल इस ओवर से पता चल जाएगा कि मैच का निर्णय क्या होने वाला है। चौथे ओवर की शुरुआत हर्ष के लिए, हर्ष ने उठाकर खेल दिया है, खींच के मारा है पूरी ताकत के साथ, मैदान के बाहर गेंद, आउट ऑफ द पार्क। पहली गेंद पर स्वागत किया है प्रसाद का, और एक प्रसाद मानो उनके हाथों में थमा दिया है, लीजिए वापस जाइए रनअप पर। देखिए इस ओवर में मजा आएगा, आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन हर्ष जरूर चमत्कार करने वाले हैं। देखते रहिए हर्ष की बैटिंग। पहली पारी में रितेश की बैटिंग देखी, अब यहां पर हर्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 54 रनों का लक्ष्य था, अब 29 रनों की दरकार है 11 गेंदों में। इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। रितेश गुरव अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए वहां पर प्रसाद के साथ। इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। अगर इन 5 गेंदों में 2 से 3 बड़े हिट आते हैं तो मैच पलट सकता है। अभी भी मैच एक तरफा नहीं हुआ है। जब तक हर्ष खड़े हैं वहां पर चिंता की कोई बात नहीं है क्रिकेट लाइव के लिए। रोमांचक मुकाबला, अगली गेंद क्या जवाब होगा देखना है प्रसाद का। एक और बड़ा हिट करने का प्रयास, इस बार फंस गए जाल में, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूट गया है। और ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, ये अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। हर्ष की बल्लेबाजी थोड़ा सा निराश है अपने आप से, गेंद हवा में बहुत ऊपर उठी थी और ये कैच हाथ से छूटा। अपने शरीर के भार को संभाल नहीं पाए, अनियंत्रित हुए और नतीजा आपके सामने। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैच भले वहां पर छूटा है, थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिला है। 2 रन दौड़ के पूरे किए हर्ष ने, और अब 10 गेंदों का खेल बाकी है। 10 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 10 बॉल्स 27 रन टू विन। ये अच्छा शॉट है, स्टैंड डिलीवर, लेकिन वहां पर फील्डर के हाथों में। बड़े आराम से खड़े हो गए सुनील, आइए चेक कर लीजिए, सीधे उनके हाथों में, सेफ हैंड्स। और ये आखिरी उम्मीद मुझे लगता है जो हर्ष के ऊपर थी, वो उम्मीद अब धीरे धीरे खत्म होती हुई। संतोष पर अब अगले बल्लेबाज जो जा रहे हैं क्रीज पर, थोड़ा सा रुक कर खेलने की जरूरत थी। हर्ष ने अपने आप को बहुत देर तक संभाल के रखा, लेकिन ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं सके और आखिरकार प्रसाद के जाल में फंस गए।
प्रसाद ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था, 1 विकेट अपने नाम किया था। इस ओवर में भी एक बड़ा हिट जरूर उनके ओवर में आया है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। संतोष परब। अब देखिए थोड़ा सा शांत हो चुका है वातावरण, क्योंकि क्रिकेट लाइव के खेमे से जो शोर हो रहा था अब ऐसा लग रहा है कि वो थम रहा है। 6 विकेट गिर चुके हैं। ये दूसरी विकेट प्रसाद के खाते में आती हुई। स्ट्राइक पर संतोष परब नए बल्लेबाज के रूप में। 9 गेंदों में 27 रनों की दरकार। 9 बॉल्स 27 रन टू विन। ये अच्छा शॉट खेला है पॉइंट की दिशा में, लेकिन 1 रन से ज्यादा मिलने से रहा। वहां पर एक सिंगल मात्र प्राप्त होगा। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 28। 8 गेंदे और 26 रन। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव बहुत जरूरी होते हैं, और वो बदलाव हमने देखा सिद्धेश्वर टाइगर्स के तरफ से। प्रसाद को एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर लेकर आए। प्रसाद अपने टीम के कप्तान से बहुत जो उनसे उम्मीदें थी उस पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और सिंगल मात्र प्राप्त हुआ है। स्कोर है 29। 7 गेंदे 25 रनों की जरूरत। 7 बॉल्स 25 रन टू विन। लास्ट बॉल इस ओवर की। ओहो क्या बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन कहां पर जाएगी, कितनी दूर जाएगी। एक बार फिर से सेफ हैंड्स सुनील के हाथों में। ये दूसरा कैच पकड़ा है सुनील ने, और ये 8वां विकेट 7वां विकेट गिरा है संतोष परब के रूप में। सिद्धेश्वर टाइगर्स दहाड़ बरकरार है, और जिस तरह से वो दहाड़े हैं, क्रिकेट लाइव के सारे खिलाड़ी उनकी दहाड़ के आगे पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक पाटनेकर जी हमारे बीच उपस्थित है, मंच पर हार्दिक स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। देखिए राजा नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं नंबर 10 पर, और स्क्रीन पर एक बार फिर से हनुमान जी के दर्शन करते रहिए जो लाइव टेलीकास्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। चलिए एक और पुरस्कार की घोषणा यहां पर होती हुई। राजा अगर सिक्सर मारते हैं तो उनको 500 रुपए का पुरस्कार है, लेकिन अगर वो डॉट भी करते हैं गेंद तो भी 100 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए। ये दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। राजा तो नॉन स्ट्राइक पर ही रहेंगे मुझे लगता है फिलहाल। ये अंतिम गेंद इस पारी की आना बाकी है, अभी 5 गेंदे हैं। पांच गेंदे इस ओवर की आना बाकी है। सिमन एक बार फिर से गेंद डॉट। अल्विन ये दूसरी गेंद अल्विन की डॉट होती हुई। अंश म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से राजा के लिए हर एक डॉट गेंद पर 100 रुपए का अवार्ड है, और छक्का लगाने पर 1000 रुपए 500 रुपए का पुरस्कार राजा के लिए। वाओ ये बढ़िया गेंद है। ऐसा लग रहा है कि अल्विन ने सुन लिया है कि राजा को लिए इतना प्राइज है, तो उस पर स्ट्राइक पर आने ही ना दिया जाए।
अगली गेंद क्या एक बार फिर से डॉट गेंद होगी या फिर स्ट्राइक मिलेगी राजा को? ये शॉट अच्छा खेला है, चल गिदमी करते हुए आगे निकले, गेंद को हवा में खेल दिया है, 6 रन, गेंद मैदान के बाहर। लेकिन थोड़ा सा देर हो गई है वहां पर, 2 गेंदें बाकी हैं और अब 17 रनों की आवश्यकता है। 2 बॉल्स 17 रन्स टू विन। 2 गेंदों में 17 रन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, मैच कोई भी जीते, मैदान के अंदर नहीं जाना है आपको। 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। आखिरकार सिमन भी अपनी लय में आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देर कर दी। फुल टॉस गेंद हवा में, रितेश गुरव गेंद के नीचे आते हुए, ये कैच छूटा है लेकिन मैच नहीं छूटेगा। अंतिम गेंद बाकी है और ये मैच को लगभग जीत लिया है सिद्धेश्वर टाइगर्स ने। अजय स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। अगर राजा छक्का मारते तो 1000 रुपए अजय स्पोर्ट्स की तरफ से राजा के लिए, और डॉट गेंद पर 100 रुपया है, तो 100 रुपए का पुरस्कार यहां पर अंश म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से राजा के लिए आ चुका है। और अब ये मैच यहां पर समाप्त हुआ है। तो पहली टीम जो फाइनल में पहुंची थी उनका नाम है घाघ प्रतिष्ठान और दूसरी टीम है सिद्धेश्वर टाइगर्स। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और मैच तुरंत शुरू करना है, एक 2 से 3 मिनट का ब्रेक हम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आपको तुरंत टॉस के लिए आना है दोनों कैप्टन्स को। क्या बल्लेबाजी हुई है पहली पारी में, जिसके फलस्वरूप एक बड़ा स्कोर खड़ा किया गया। 54 रनों का टारगेट दिया गया। 35 रन बनाए रितेश गुरव ने 11 गेंदों में, और दूसरी पारी में गेंदबाजी में भी अच्छा कमाल दिखाया रितेश ने। 1 विकेट अपने नाम किया, 5 रन उस ओवर में खर्च किए, 6 रन खर्च किए, माफ कीजिए। लेकिन प्रसाद ने क्या गेंदबाजी की है उस पर नजर डालिए। पहले ओवर में प्रसाद ने केवल 1 रन खर्च किया, 1 विकेट अपने नाम किया, और दूसरे ओवर में प्रसाद ने थोड़ा महंगा जरूर साबित हुए, उस ओवर में 11 रन खर्च किए लेकिन 2 विकेट अपने नाम किए। तो प्रसाद ने कुल मिलाकर 2 ओवर गेंदबाजी की, 2 ओवर में 12 रन दिए और 3 विकेट लिए हैं प्रसाद ने, और रितेश ने बनाए हैं 35 रन 11 गेंदों में। तो आइए बढ़ते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। 2 खिलाड़ी इस मैच में नजर आए जिन पर सभी की निगाहें रहीं। प्रसाद ने 2 ओवर गेंदबाजी की, 12 रन दिए, 3 विकेट प्रसाद ने लिए। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है रितेश गुरव को। 11 गेंदों में 35 रनों की आक्रामक पारी खेली उन्होंने, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट मैच, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी रितेश गुरव। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए रितेश गुरव। दीपक पाटनेकर सर, गणेश भारे सर हमारे बीच उपस्थित हैं, और अजय स्पोर्ट्स की तरफ से वो खूबसूरत टी शर्ट, एक रिस्ट वॉच और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जो प्रदान की जाने वाली है रितेश के लिए। आइए रितेश मैन ऑफ द मैच के लिए। देखिए रितेश गुरव, देखिए पिताजी का भी आशीर्वाद है, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं रितेश, रिद्धू, आपको हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल है, सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जा रहा है रितेश को। ये पहला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है इस पीपीएल सीजन 4 में रितेश गुरव के लिए। देर आए लेकिन क्या दुरुस्त आए, टाइमिंग क्या बढ़िया चुनी है उन्होंने। इंपॉर्टेंट मैच में ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, दीपक पाटनेकर सर की तरफ से ये ट्रॉफी, गणेश दादा भारे के हाथों से ये रिस्ट वॉच,
और अजय स्पोर्ट्स की तरफ से ये खूबसूरत कलरफुल टी शर्ट। सेमीफाइनल मुकाबला यहां पर समाप्त हुआ है। वेल प्लेड रितेश गुरव। अब कुछ ही देर में ग्रैंड फिनाले मुकाबला शुरू होने वाला है। पोइसर प्रीमियर लीग 2023 सीजन 4। बबन दादा टॉस करा लें फाइनल मैच का। फाइनल मैच का टॉस होने जा रहा है। टॉस के लिए अनिकेत सावंत घाक प्रतिष्ठान के कैप्टन और वहीं सिद्धेश्वर टाइगर के कैप्टन अक्षय सावंत, दो भाई आमने सामने होंगे यहां पर। यह भी थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। आइए अक्षय, आइए अनिकेत टॉस के लिए। ये देखिए डॉट बॉल के लिए अंश म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से राजा के लिए 100 रुपए का अवार्ड था, जो लास्ट बॉल उन्होंने डॉट की। ये भी एक विलक्षण पुरस्कार है अपने आप में। ये टॉस के लिए अक्षय, अक्षय प्लीज टॉस के लिए जाएं। अनिकेत तो फाइनल मैच का टॉस होने जा रहा है। टॉस के लिए गणेश दादा बारे, चलो दीपक पाटनेकर सर, गवर्निंग काउंसिल अक्षय है, साईनाथ है, अजय है, सभी ने टॉस के लिए आना है। चलो बबन है, तुषार आओ तो फटाफट, मैं हम लोग खड़े हैं, आ जाओ चलो। ये देखिए भाई बनाम भाई, ये भाई भाई में जंग है, ग्रैंड फिनाले मुकाबला। और क्या मौका है देखिए, पोइसर प्रीमियर लीग अक्षय सावंत बनाम अनिकेत सावंत। सिर्फ 3 ओवर का मैच होगा, ये ध्यान रखें, केवल 3 ओवर का मैच होगा ग्रैंड फिनाले मुकाबला। वैसे गणेश दादा बोल रहे हैं टाइम है तो ओवर बढ़ा सकते हैं। बबन दादा का निर्णय देखना क्या होता है। बबन दा 4 ओवर करते हैं बबन दा। थोड़ा सा डिस्कशन वहां पर चर्चा हो रही है। ग्रैंड फिनाले मुकाबला शुरू होने जा रहा है घाक प्रतिष्ठान बनाम सिद्धेश्वर टाइगर्स के बीच। अनिकेत सावंत बनाम अक्षय सावंत। निर्णय देखना है क्या होता है। बबन दादा 4 ओवर, ओके 4 ओवर का मैच होने जा रहा है। टॉस के लिए दीपक पाटनेकर सर के हाथों से ये कॉइन फ्लिप किया गया है। टॉस जीता है